हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। और आसियान की एस्टैब्लिशमेंट होती है, क्यों होती है? क्योंकि अगर बात करते हैं वर्ल्ड वॉर से पहले की, वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था? जो आसियान था, आसियान के जो कंट्रीज़ थे उनके अंदर कॉलोनिज़म था। कॉलोनिज़म था जापानीज़ का, और कॉलोनिज़म था कि दूसरी था ब्रिटिशर्स का, या फिर हम कहेंगे यूरोपियंस का। तो और इसी के साथ जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो ये कंट्रीज़ क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के अपने आप को सोचते हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट इसी के साथ साथ उनको जब वर्ल्ड वॉर का एंड होता है और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पर भी इन कंट्रीज़ को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसी से के अगेंस्ट ये फोरम बनकर तैयार होती है। और ये 1967 के अंदर 5 कंट्रीज़ थे, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, थाईलैंड, इकट्ठा होते हैं बैंकॉक के अंदर। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव इनके दो थे। फर्स्ट था इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ को अपनी करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना पीस और स्टेबिलिटी को। पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना भी इनका दूसरा मोटिव था। और कुछ टाइम के बाद जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कंबोडिया हुआ, म्यांमार हुआ, ये भी आकर इसी आसियान के साथ जुड़ जाते हैं और टोटल 10 मेंबर हो जाते हैं। और एक दूसरे की जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ का था, एक दूसरे की सॉवरेनिटी में भी ये इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। 2003 के अंदर वर्ल्ड की बढ़ती हुई इकोनॉमिक फोरम में से एक आसियान था। आसियान का के अगर फ्लैग की बात करें, इसका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 10 स्टॉक्स हैं पैडी की। और ये जो पैडी की जो स्टॉक्स हैं, ये शो करती हैं बॉन्डनेस को, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को, और सर्कल शो करता है एक दूसरे के साथ यूनिटी को। इसी के साथ साथ अगर हम मैप की बात करें, ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर दिखाया गया हुआ है, चाइना हुआ, सिंगापुर हुआ, मंगोलिया हुआ, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, और इस तरह के ये सारे कंट्री हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को बिलोंग करते हैं। थैंक यू।